एमआरपी एग्रो लिमिटेड कई बार मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये एक एसएमई स्टॉक है और 2021 के स्टार्टिंग में जब से ये आया है तब से इसमें खाली तेज़ी दिखाई दी है और कुछ नहीं। अभी भी ये बहुत हाई लेवल्स पे है, आज 6% से ज़्यादा गिरा है, फिर भी बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे रुका हुआ है। और अभी प्रेजेंटली इस प्राइस पे अगर किसी को इसे बाय करना है तो कम से कम 3.29 लाख रुपीस इसमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3,000 के शेयर्स के एक लॉट में मिल रहा है अभी। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये पहले ही एक इग्नोर्ड स्टॉक बन जाएगा, राइट। लेकिन मैं इसे डिस्कस करना क्यों चाह रहा था, पहले इसके बिजनेस को आप समझेंगे और इनके फ्यूचर प्लान समझेंगे तो आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी चलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपकी कैपेबिलिटी पे है, हमारी कैपेबिलिटी पे है। लेकिन जब भी ये लॉट वाला सिस्टम ओपन होगा और ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, उस टाइम में सबके लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अब देखिए, इसके बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस इसका बहुत ही सिंपल सा है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से किसी इलाके से, टीकमगढ़ इलाके से ये बिजनेस करते हैं। बहुत छोटा इनका वेयर हाउस है, वहाँ पे ये पल्सेस वगैरह, वीट, आलमंड्स वगैरह है, लेकिन मेनली इनका जो है दालों का बिजनेस है जो कि ये ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मेनली ये कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस में है। छोटे जो किसान होते हैं वहाँ पे, उनसे मंडी से और लोकल किसानों से दालें वगैरह लेके ऑल ओवर इंडिया में ये सप्लाई करते हैं। और एक नज़र में अगर इसके प्रॉफिट लॉस वगैरह चेक करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा जंप दिखाया है और वैसे ही नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा जंप दिखाया है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस से निकल के ट्रेडिंग के बिजनेस को करते हुए एफएमसीजी में घुसना चाहती है। ठीक है, ये इनके प्लान्स हैं। खैर 2 साल पहले भी ये प्लान्स डिस्कशन में चल रहे थे, तो अभी ये इम्प्लीमेंट हुए हैं या होने वाले हैं ये आप चेक करना, गूगल करके थोड़ा मुझे बताना अगर ये हो चुका है या नहीं। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग करने वाली कंपनी जो कि दाल वगैरह में बिजनेस करती है और पैकेज्ड फूड वगैरह के बिजनेस में उतरती है, तो ये वैसी ही बात हो जाएगी जैसे टाटा स्टील अपनी ही स्टील को कार बनाने में यूज़ करता है, तो उसको जो फ़ायदा होता होगा उसी तरह का फ़ायदा इस तरह की कंपनी को भी होगा। अभी स्टॉक को भगाने वाले जो हैं वो मेनली रिटेलर्स ही हैं, पब्लिक ही है, और प्रमोटर्स जो हैं इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने जो है अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया था, कब, दिसंबर 2023 में। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो प्रमोटर्स में आपको मनीष कुमार जैन, आप ये देखना बस जैन है सारे, ठीक है, पूरे ही जैन है जो भी इनके होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं। इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक कुछ परसेंट में कम किया, फिर इन्होंने भी कुछ परसेंट में कम किया। तो ये जैन्स के बीच में ही डील हो रही थी। आप देखिए, ये प्रमोटर हटा के अब पब्लिक में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये देखिए जैन, तो इसमें भी पब्लिक में भी जैन ही बने हुए हैं। ठीक है, आप नीचे में भी देखेंगे तो ये जैन साहू वगैरह है जो यहाँ पे एंटर हुए थे, और अभी इनका देखिए स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ा था। इवन कंपनी को जैसा रेस्पॉन्स मिला था फरवरी मार्च 21 में, उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 23 को बोनस भी इश्यू किया। भी देखिए, इसका पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो ईपीएस तो नो डाउट बढ़ रहा है, और इसका मीडियन यहाँ पर है, पीई कहाँ पर है, यहीं पर। तो इस तेज़ी के बाद में भी, अब इसका प्राइस देखिए, इस तेज़ी के बाद में भी अभी ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और पीई रेशियो में क्या दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा अभी नहीं हुआ है। पी रेशियो की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंडस्ट्री पी 38 का और स्टॉक का पी 47 का, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा अभी इसका पी नहीं है। थोड़ा और अगर नीचे आ जाता है तो जो भी लोग एसएमई स्टॉक में कंफर्टेबल रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए ये स्टॉक एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है। अभी स्टॉक के आज गिरने का रीज़न क्या था, इनका सेल्स का डेटा जो है अच्छा नहीं आया, और इवन जो क्वार्टर Q1Q का रिजल्ट देखेंगे तो ये भी अच्छा नहीं आया। लेकिन पॉजिटिविटी भी है ये कि यहाँ पे मार्च से जून में ही यहाँ पे इंक्रीज हो गया था प्रमोटर्स के स्टेक में, और अगेन इन्होंने अपना स्टेक जो है थोड़ा बहुत खींचा है। ठीक है, तो अब खींचा हो सकता है या वही सेम बात हो सकती है, जैन में आपस में डील हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये न्यूट्रल ही है। चलिए अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अभी जैसा हमने बोला कि यहाँ पे एक सपोर्ट पे ये चल रहा है, लेकिन अगर इसमें विक्स वगैरह की बात करें, जो कैंडल वगैरह में आप चेक करेंगे, तो इसका मेन सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि 100 रुपये 100 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 9900 के आसपास। ठीक है, तो अगर इसको बाउंस करना है तो यहाँ से 100 रुपये के आसपास से बाउंस करे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जैसा इसका चल रहा है
ये हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू होता रहे। रिजल्ट्स अगर इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं तो नए लोग जो इसमें एंट्री के बारे में सोच रहे हैं लॉट्स में भी, उनके लिए मेरे ख्याल से 95 या 80 के नीचे में ये अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत ही कम मार्केट कैप है, तो जब तक ये एफएमसीजी में प्रॉपरली अपने आप को सेट नहीं कर लेते तब तक इनके बहुत बहुत ज़्यादा आगे जाने के चांसेस लिमिटेड रहेंगे। मैं पर्सनली इस स्टॉक को सिर्फ ट्रैकर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैक में रख रहा हूँ, और जब भी इसमें मुझे बहुत अच्छे ऑप्शंस दिखेंगे या कुछ ऐसी न्यूज़ लगेगी जो मिस करने लायक ना हो तो मैं इसमें एंटर कर जाऊँगा। इवन अगर एसएमई यानी कि लॉट में मुझे अगर लेना पड़े तो भी मैं शायद ले लूं, अगर ये एफएमसीजी में प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आते हैं तो। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस स्टॉक के बारे में आपको पता था या नहीं, या फिर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, और क्या आपने इसके आईपीओ में अप्लाई किया था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।